हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। आज हमारे घर में हुई चोरी। यह सुबह की ही बात है, 4 साढ़े 4 बजे की। मैं रात को ऑफिस से आया, अपना खाना वाना खाया। मैंने खाना खा के जैसे ही लेटने लगा, मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया। दोस्त कह लो, मेरा बड़ा भाई कह लो, भाई का दर्जा दिया हुआ है। कह रहा कहाँ पे है तू? मैंने बोला मैं तो घर पे हूँ। कह रहा मुझे मिलना था। मैंने बोला आ जा फिर घर पे। घर पे आया हो। ये मेरे ख्याल से 10 11 बजे की बात होगी। भाई आ गया लड़का, घर पे आ गया मेरा यार दोस्त। अब वो देख रहा है गली के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है, कोई खंबे की लाइट नहीं जल रही। ये संगम विहार का हाल बता रहा हूँ मैं, सी ब्लॉक का। ये हमें सुविधा मिली हुई है बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से। खंबे की लाइट खराब हो रखी है, बारिश का टाइम चल रहा है, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है हर जगह। पता नहीं है कौन से गड्ढे में कब पैर घुस जाए। चलो, लड़का आ गया वो, मेरा यार दोस्त। वो कह रहा है यार अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, तेरे को यार थोड़ा सा वो नहीं लग रहा है यार कि एक होता है जैसे चोरी चकारी का यार एक डर बना रहता है। मैंने बोला यार आज तक तो हुई नहीं, ऊपर वाले की दुआ से 32 साल हो गए हमें रहते हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा चल, वैसे तो मैं कैमरे का भी काम करता हूँ, तू बोलता है तो फिर मैं 2 3 कैमरे लगा देता हूँ। वो रात को ही मेरे पीछे पड़ गया, कह रहा रात को ही फिट कर देता हूँ। मैंने बोला भाई रात को छोड़, फिर कभी देखेंगे, कोई बात नहीं। वो रात को ही मेरे पीछे पड़ गया, कह रहा कि अभी लगा देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने बोला भाई किन कामों में पड़ गया तू, छोड़ना अभी। अभी तू बता कैसा है, घर परिवार कैसा है? सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, कुछ वो अपने बारे में बता रहा है, कुछ मैं अपना मतलब स्टूडियो दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैंने सेटअप कर रखा है, शूट वूट के बारे में, कि हाँ मैं यहाँ पे शूट करता हूँ। बढ़िया लगा उसे जानकर। ऐसे करते कराते आधा एक घंटा निकल गया। वो मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे आया था, और 11:30 बज गए। भाभी का ही फ़ोन आ गया, उसकी वाइफ का, भैया आप इन्हें भेज दो। मैंने बोला भाई भाभी का फ़ोन आ रहा है, तू घर चला जा और अपना खाना वाना खा और सो आराम से। थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी उसने। कह रहा चल ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। मैं उसको नीचे तक छोड़ देंगे। मैंने अपना गेट वेट लगाया, मेन गेट लगाया। दोनों तीनों लोग चेक करे मैंने कि ठीक है ना। भाई दोनों तीनों लोग चेक करने के बाद मैं अपना तसल्ली से ऊपर आके सोने लग गया। भाई वो उस भाई का फिर से मेरे पे मैसेज आया, कह रहा है यार तू जो वीडियो शूट वगैरह कर रहा है बढ़िया कर रहा है, लगा रहा है इसी में। करते कराते हमारी बातें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई। कह सकते हैं कि 12 से 1 बज गए, 11:30 तो यहीं बज गए थे। अब करते कराते एक एक 1.5 घंटा निकल गया। कुछ उसकी घर की बातें चल रही हैं, कुछ वैसे यारी दोस्ती की बातें चल रही हैं। 1 बज गया करते कराते। भाई मैंने बोला चल यार अब सोते हैं हम, सुबह यार ऑफिस भी जाना है, टाइम लग जाएगा थोड़ा ज़्यादा उठने में। कह रहा चल ठीक है। यहाँ पे सोए, 2 3 घंटे की मुश्किल से नींद ली होगी। 1 से 1:30 बजे तक तो वैसे ही नींद आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा एक घंटा लग ही जाता है। फिर भी चलो 1:30 बजे तक किसी तरीके से मैं सो गया। भाई 4 बजे, 4 बज के आई थिंक 10 मिनट पे, 4 बज के 10 मिनट पे पापा की आवाज़ आ रही है, हैप्पी जल्दी आ नीचे, हैप्पी जल्दी आ नीचे। कह रहे देख कोई है तो नहीं ऊपर। इस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। एक बार नहीं सुना मैंने, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार जब पापा ने तेज बोला तब मैं नीचे भागता हो गया। मैं क्या हो गया? कह रहा मुझे लगा कोई आया है, और मैंने गेट खुला हुआ देखा। दीदी का कोई मेकअप का बैग रखा हुआ था जिसके अंदर मेकअप किट वगैरह होती है, वो सारी की सारी किट बाहर पड़ी हुई थी। अब मैंने पूछा, मैंने बोला क्या बात हुई? कह रहे एकदम से मेरे को बोल रहे, कह रहे हटे यहाँ से। भगते हुए ऊपर गए। मैंने बोला बात क्या हुई? कह रहे मेरे को लग रहा है कोई लड़का गया ऊपर की साइड। अब मैं देख रहा हूँ उन्हें, आधी नींद में हूँ मैं। नींद तो खुली गई एकदम से जब इनकी मैंने बातें सुनी। तो मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया एकदम से। वो भागे एकदम, मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ। हालांकि वो लड़का निकल गया अपना काम करके, जब तक उसने, बाद में हमें पता चला क्या क्या चीज़ें चोरी करी है। सबसे पहले तो वो नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने पापा की घड़ी ली। घड़ी लेने के बाद जो 2 सेल फोन दिखाई दिए उसे, दोनों फ़ोन लेके जेब में रख लिए उसने। 2 सेल फोन दिखाई दिए, वो दोनों फ़ोन उसने अपनी जेब में रख लिए। फिर वो ऊपर आया मेरे रूम में। अब मेरे को कोई होश नहीं, अब मुझे कोई होश नहीं। मैं सो रहा हूँ, मेरी वाइफ सो रही है, मेरी बच्ची सो रही है। भाई उस बंदे ने आराम से पैंट उठाई है और मेरा वॉलेट उठाया और अपना नीचे चला गया दोबारा से। धीरे धीरे गया होगा नीचे, आवाज़ तो हमें आई नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो तो पापा को 4 बजे उठने की आदत है, उठ गए वो एकदम से।
उनको लगा कि मैं कोई दवाई लेने के लिए नीचे गया हूँ, थोड़ी बहुत आवाज़ आई होगी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, चल छोड़ परे। क्योंकि कोई होता है ना अलमीरा टाइप की खोल रहा है, उस तरीके से आवाज़ आ रही उन्हें, वो कह रहे चल वहम होगा उनका। जब वो अलमीरा नहीं खुली तो अंदर की साइड आया वो दोबारा से, कुछ बेड के पास कोई चीज़ें रखी हुई थी उसको देखने के लिए, पापा की एकदम से आँख खुल गई। उस बंदे को देखा और उससे पूछा पापा ने नींद के अंदर ही, कौन है तू? बस इतनी देर में तो बंदा गायब, गोली की तरह भगा है। इतनी देर में बुला रहे हैं हमें, पूछा, बाद में मेरे ताऊ बड़े पापा भी आए, ताऊ के बच्चे भी आ गए, मेरे छोटे भाई सारे के सारे आ गए, डंडे वंडे लेके पहुंच गए। हमें पता ही नहीं है कि हमारे फ़ोन वगैरह चोरी हो चुके हैं। हालांकि मम्मी का फ़ोन सेफ था और मेरी वाइफ का, और मेरा फ़ोन सेफ था। पापा के दोनों फ़ोन सामने दिखाई दिए, हो गए चोरी। ये कहानी है संगम विहार की। 32 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, आज तक कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई। पता नहीं कैसे, दिमाग खराब हो गया सुनकर। अभी अच्छा भला दूसरी जगह काम चल रहा है, किसी तरीके से बंदा कर्जा लेके वो काम करवा रहा है, उसके बाद से अब ये फ़ोन का पंगा पड़ गया। अब मेरा वॉलेट लेके गया, उसके अंदर 500 ₹550 थे आई थिंक मेरे, जो मेरे मतलब कैश पड़े होंगे। बाकी मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट, अब सब चीज़ें मैंने आज अप्लाई करी हैं। ये कह लो आप, कंप्लेंट करी है वो अलग। टाइम खराब हो रहा है भाई, पैसा ही चाहिए था तो तू वॉलेट फेंक जाता वहीं पे। तेरे तो किसी काम का नहीं है, मेरे तो डॉक्यूमेंट काम के थे। ये हाल हो रखा है आजकल। बाद में पूरी गली तक मैं देख के आया हूँ कि वो लड़का मिल जाए। पापा ने थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा सा भारी सा फेस था उसका, थोड़ा गेहुआ टाइप का उसका रंग था, ठीक है, और ब्राउन कलर की पैंट पहन रखी थी, ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी। ये सारी चीज़ें बताई। पर बंदा यार, ये मान लो आपकी चप्पल उसको पहनने का मौका नहीं मिला। चप्पल पहन के जो आया हुआ था, चप्पल तो हमारे घर पे ही रह गई, नंगे पैर भगाया। वो तो शुक्र है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके जाता, सिलेंडर नीचे पड़ा हुआ था फुल भरा हुआ, शायद वो ना ले जाता, और भी पता नहीं क्या क्या सामान लेके जाता, उससे पहले पापा उठ गए, हल्ला गुल्ला हो गया, भग गया वो। तो ये हाल हो रखा है संगम विहार का। शायद मेरा दोस्त सही कह रहा था कि यार कैमरा लगवा लेते हैं, तेरे लिए ही फ़ायदा है। मैं उसकी बात माना ही नहीं। और यार एकदम से होनी का पता थोड़ी होता है, जब होनी होती है तो हो गई वो तो। अच्छा भला मुझे याद है, मैं चेक करके मैंने गेट बंद करे हैं तीनों की तीनों। पता नहीं किस तरीके से खोल दिए यार, अंदर से गेट खोल दिए यार, कुंडी लगी हुई। जब हमें यहाँ पे 32 साल हो गए रहते रहते, कोई नया बंदा कैसे आके रह लेगा? पुराने बंदों को ही नहीं ये बंदे बख्श रहे, चोर उचक्के, तो नए बंदों को कहाँ से बख्श देंगे? थोड़ा सा यार गाइस, मैं ये कहूँगा यार, ध्यान रखें अपना भी। और मेरे को तो सबसे ज़्यादा डर ये था कि यार मैं वहाँ पे अपने रूम में सो रहा हूँ, मुझे कोई होश नहीं है, ठीक है, मेरी वाइफ सो रही है, मेरी बच्ची सो रही है, शुक्र है उसके हाथ में कोई वेपन नहीं था, मेरे मम्मी पापा नीचे सो रहे हैं, कुछ मार देता वो अपने बचाव के लिए तो और कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती। मैं ऊपर वाले का शुक्र मनाता हूँ कि वो सामान लेके ही भागा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी का नुकसान नहीं हुआ हमारे घर पे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है गाइस, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। और ये रियल स्टोरी है, ये कोई फेक नहीं है, ये आज सुबह की ही न्यूज़ है, 4 साढ़े 4 बजे की। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या पता मेरी इस वीडियो से, मेरी इस स्टोरी से कुछ लोग, कुछ मेरे भाई हैं जो संगम विहार के अंदर रहते हैं, वो अलर्ट हो जाएं, थोड़े से जागरूक हो जाएं। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।